मेरी तरफ से आपके लिए एक विश है। 3 विशेष नहीं, कोई जिन्न नहीं, बस एक। इसे अपने मन में रखो, इसे सच बनाओ, क्योंकि यह कहानी एक विश से शुरू होती है और एक झील से जो सुनती है। एक बूढ़ा आदमी था जो हर सुबह पहाड़ियों पर चलता था। उसकी चप्पलें पतली थीं, उसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें तेज, जैसे वह 1 मील दूर से भी उम्मीद को पहचान सके। एक सुबह उसे एक ऐसी झील मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी शांत कि वह आकाश द्वारा बिछाए गए शीशे जैसी लग रही थी। जब वह पानी के ऊपर झुका तो झील में छोटी छोटी चिंगारियां उठी, जैसे किसी ने स्टार डस्ट छिड़क दिया हो। और फिर वह दिखाई दी, एक परी, एक पतंगे जितनी छोटी, एक जुगनू जितनी चमकीली, सतह के ठीक ऊपर मंडरा रही थी। एक विश मांगो, उसने कहा, लेकिन केवल एक। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। एक ही काफी है। वह सोना मांग सकता था, वह जवानी मांग सकता था, वह एक ऐसा घर मांग सकता था जिसकी छत लीक न करती हो और ऐसी रोटी जो कभी खत्म न हो। इसके बजाय उसने यह मांगा, मुझे वह विजडम दो जिससे मैं जान सकूं कि कौन सी विश मांगने लायक है। परी ने पलक झपकाई। ये यूजुअल रिक्वेस्ट नहीं है, मेरे साथ चलो, उसने कहा, और झील लाइट के रास्ते में बदल गई। सबसे पहले उसने उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां उसने पैसे की विश की थी। सिक्के बारिश की तरह खनखनाते थे। उसने कंफर्ट खरीदा, उसने कंपनी खरीदी, उसने साइलेंस खरीदी, लेकिन साइलेंस तेज हो गया। लोग सिक्कों के लिए आते थे, आदमी के लिए नहीं। फिर उसने पानी को एक पेज की तरह पलटा, एक ऐसी दुनिया जहां उसने जवान होने की विश की थी। घुटने मजबूत, पीठ सीधी, दिन उड़ते हुए वह दौड़ता रहा और दौड़ता रहा, उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए जो उसे वैसे ही प्यार करते थे। उसने अपनी ही कहानी को पीछे छोड़ दिया। एक और रिपल, एक ऐसा घर जिसकी दीवारें प्राइड जितनी मोटी थीं, एक ऐसा ताला जो चोरों पर हंसता था, एक ऐसी पैंट्री जो कभी खाली नहीं होती थी, लेकिन तूफान फिर भी आते थे। एक बार जब दीवारों ने हवा को बाहर रखा तो उन्होंने पड़ोसियों को भी बाहर रखा। एक मजबूत घर में भी लोनली कमरे हो सकते हैं। बूढ़ा आदमी चुपचाप देखता रहा, एक पेड़ की तरह। परी इंतजार करती रही। आखिरकार उसने कहा, इनमें से कोई भी विश बुरी नहीं लगती, लेकिन वे ऐसे जूतों की तरह हैं जो फिट नहीं होते। आप उनमें चल सकते हैं जरूर, लेकिन हर कदम पर रगड़ लगेगी। क्या फिट होता है? उसने पूछा। उसने अपनी पतली चप्पलों, अपनी सुबह की सैर, जिस तरह से वह पहाड़ी पर हर पत्थर को नाम से जानता था, के बारे में सोचा। उसने उन बच्चों के बारे में सोचा जो हाथ हिलाते थे, उस बेकर के बारे में जिसने एक एक्स्ट्रा क्रस्ट दी थी, उस सूरज के बारे में जो उन दिनों में भी उगता था जब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी।